तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आखिरकार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। 12 घंटे तक लंबी पूछताछ चली, मैराथन पूछताछ, और आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इसके पीछे जो लॉजिक, जो तर्क दिया गया पुलिस की तरफ से, आपने सुना था। आला अधिकारी थे पुलिस के उपेंद्र अग्रवाल, जो कि कानपुर रेंज के डीआईजी हैं। उनका यह कहना था कि आशीष मिश्रा का रवैया सहयोग वाला नहीं है, असहयोगात्मक रवैया है। जांच में वो सहयोग नहीं कर रहा है, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, और कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहा आशीष मिश्रा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ संदिग्ध है, और पुलिस के पास पुख्ता प्रमाण है जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। तो लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आखिरकार गिरफ्तार हो गया। और बड़ी बात यह, इसमें अहम चीज यह है जिसे देखने की जरूरत है कि देश के जो अभी मौजूदा गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा एक आपराधिक मामले में पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासत जमकर हो रही है। इस मसले को लेकर विपक्ष के तमाम नेता लखीमपुर पहुंच रहे थे। सरकार को घेरा जा रहा है। सरकार पर पहले यह सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग गया आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने में। और आज जबकि आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए वहां पहुंचता है, उसके बाद 12 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी भी कई सवाल बने हुए हैं कि आखिर किन धाराओं में यह गिरफ्तारी हुई है, आगे पुलिस की क्या कार्रवाई होगी, आखिर ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जो पुलिस के पास हैं। 3 अक्टूबर की घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत गई थी। और हमारे साथ अनुराग भदौरिया इस वक्त जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। अनुराग जी, गिरफ्तारी हो गई आशीष मिश्रा की। आप ये कहिए कि मैं तो ये कहूंगा कि जब तक आरोपी के जो पिताश्री हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका प्रभाव तो आपने देखा, ये लगातार अपने बेटे को बचाते नजर आए थे। तो जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद पे बने रहेंगे, इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। अपोजिशन के इतने हल्ला गुल्ला मचाने पे बड़ी मुश्किल से उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो आपको क्या लगता है, ये चार्जशीट वगैरह जब आयोग अपॉइंट करेंगे तो क्या उसमें इनको फायदा नहीं पहुंचाएगी पुलिस? मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि क्यों नहीं देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेते, जिससे निष्पक्ष इंक्वायरी हो पाए, और जो 8 लोगों की मौतें हुई हैं और जिसकी वजह से हुई हैं, उसको कम से कम न्याय तो उनके परिवार को मिल पाए। ये थोड़ी खाना पूर्ति करके आपने छोड़ देंगे। भाई आप बताइए, आपने किस धारा में बुक किया और क्या क्या उसने बताया है, और किस तरह से आप उसको आप अपॉइंट करेंगे। तो इसलिए देश का गृह राज्य मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देगा, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूँ, हम समाजवादी लोग पहले से इस बात को कह रहे हैं कि आरोपी है, उस पर आरोप तय होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। समाजवादी के प्रेशर में आके, उनके हंगामे की वजह से आज न्याय मिल रहा है कि वो आरोपी जेल जा रहा है। नहीं, अनुराग जी एक मिनट, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के दबाव में आकर ये न्याय मिल रहा है, लेकिन आज तो थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने भी पीसी की थी। पवन खेड़ा जब आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दबाव की वजह से ऐसा हो पाया। अरे वो मैं जो कह रहा हूँ, बस आप सुन लीजिए और ये बताइए कि अब देश का गृह राज्य मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं दे लिया जाएगा, उससे न्याय नहीं मिल पाएगा पीड़ितों को। क्योंकि उन पीड़ितों को न्याय तभी मिल सकता है जब देश का गृह राज्य मंत्री, आरोपी का जो पिताजी हैं, वो जब तक अपने पद को मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अनुराग जी, चूंकि इनके पिता एक रसूखदार शख्स हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, तो आपको ये लगता है कि जब तक वो पद पर रहेंगे निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है? नहीं, लगता नहीं है, यही होगा। क्योंकि वही तो बचा रहे थे, इतने दिन से कह रहे थे मेरा बेटा बेकसूर है। वो तो बिहेव कर रहे थे अपने पिता की तरह, वो देश के गृह राज्य मंत्री की तरह। कहां से उन्होंने व्यवहार किया, कब व्यवहार किया? 5 दिनों में जरा बता दीजिए आप। एक बार उन्होंने व्यवहार किया, वो हमेशा बचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं आ पाया। और पुलिस ने क्या कहा है अनुराग जी, आपको पता है? पुलिस के जो अधिकारी हैं, उपेंद्र अग्रवाल, कानपुर रेंज के डीआईजी, उन्होंने कहा कि सहयोग नहीं कर रहा जांच में आशीष मिश्रा, और कई सारी बातें नहीं बताना चाहता है। तो वही तो कह रहा हूँ, कैसे करेगा भैया? देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है भाई, हल्के में ले रहे हैं क्या? आईपीएस महोदय की कहाँ हिम्मत है कि उससे सवाल पूछ लेंगे? जब तक आप पद से नहीं हटाएंगे, आईपीएस और किसी पुलिस वाले उससे सवाल। चलिए ठीक है, शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जरा हम चलते हैं लखीमपुर और दिखाते हैं वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। वहां से ताजा जानकारी, बड़ी जानकारी यही कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है आशीष मिश्रा को। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, जिस आशीष मिश्रा की तलाश थी लखीमपुर कांड में, आखिरकार उसे गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी जुड़ गए हैं, किसान नेता। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे अब आप? आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गया।
देखिए, दोषी को गिरफ्तार होना ही चाहिए, ये हमारी मांग थी। दूसरी मांग हमारी और विशेष है, बड़ी मांग, कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए जी। और अभी देखते हैं 12 तारीख को हम लोगों ने कहा है कि अरदास के बाद अरदास तक 12 तारीख को यदि गृह मंत्री जी अपना त्याग पत्र नहीं देते हैं तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हमारा कार्यक्रम तय है। परंतु सोची समझी एक रणनीति है कि वो लगातार कुछ भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मिश्रा जी को सहयोग करना चाहिए जी जी और जवाब देना चाहिए, चूंकि वो गृह मंत्री। ठीक है शिव कुमार जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखीमपुर में हलचल अचानक से बहुत तेज हो गई है, इसलिए वहां जाना भी जरूरी है। सीधे चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास। संजय। अखिलेश, कुछ ही मिनटों में आशीष मिश्रा को लेकर के पुलिस की गाड़ी यहां से निकलेगी। अभी थोड़ी देर पहले आशीष के वकील यहां से निकले तो देखिए गाड़ी लग रही क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर में, और क्राइम ब्रांच के ऑफिस से निकाल करके और आशीष को इस गाड़ी में बिठाया जाएगा और यहां से सीधे, जो हमें जानकारी मिल पा रही है, सीधे जेल ले जाएंगे। उसकी जो भी औपचारिकताएं हैं, चाहे उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना हो या उसका मेडिकल कराना हो, वो सारी की सारी कार्रवाई जेल में ही की जाएगी। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि ये गाड़ी किस तरह से आ रही है। इसी गाड़ी में बिठाया जाएगा आशीष मिश्रा को। थोड़ी देर विधायक अभी नहीं देखे, वो संभवतः भीतर ही है, तो वो बाहर निकलेंगे थोड़ी देर में। लेकिन वकील से हमने बात करने की कोशिश की, उसने कुछ भी बताने से इनकार किया। और अब यहाँ से आशीष मिश्रा को लेकर के गाड़ी रवाना होगी, जो सीधे बताते हैं जेल जाएगी और वहाँ मजिस्ट्रेट मौजूद रहेगा जो ऑर्डर करेगा जेल भेजने का। और ये देखिए दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुला, लेकिन अभी कोई निकला नहीं। आशीष मिश्रा इसी दरवाजे से बाहर आएगा और थोड़ी ही देर में यहाँ से उसको जेल लेकर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पुलिस का भारी जमावड़ा मौजूद है और इसी तरह की व्यवस्था की गई है। जेल के बाहर है, पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आशीष मिश्रा को सुरक्षा देने के अलावा एक मकसद ये भी है इस फोर्स को तैनात करने का। ऐसे में आप ये वीडियो दिखाते रहिए। संजय, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ नेटवर्क से संबंधित समस्या हो सकती है। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके की हलचल नजर आ रही है लखीमपुर में। ये इस वक्त लाइव एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, सीधा प्रसारण। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा इसी गेट से बाहर आएगा और उसके बाद उसे देर रात जेल ले जाया जाएगा। जी संजय बोलिए, अब आपकी बात शायद हो जाए। जी जी बोलिए, हट जाओ, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए। देखिए गाड़ी गेट पर लग, हट जाइए। गाड़ी गेट पर लग गई है और यहाँ पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं और यहाँ से लेकर के उसको सीधे जेल जाया जाएगा। आप तस्वीरें देखिए साफ तौर पर, गेट के बिल्कुल बाहर तक गाड़ी लगाई गई है क्योंकि यहाँ सीधे उसको तुरंत बैठा करके और जेल भेजा जाएगा। बस कुछ ही मिनटों के इंतजार के बाद, कुछ ही पलों के इंतजार के बाद में आशीष को इस गाड़ी में बिठाया जाएगा और सारे इंतजाम, क्योंकि जेल भेजने की भी एक व्यवस्था होती है, उसको पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है, वो उसको जेल भेजने का ऑर्डर करता है। उसके बाद में मेडिकल कराया जाता है, जिससे कि उसमें कहीं कोई यदि दिक्कत है, परेशानी है तो वो मेडिकल में आ जाती है। उसके बाद जेल भेजने की व्यवस्था की जाती है। तो वो सारी जो औपचारिकताएं होती हैं जेल भेजने के पहले, वो सारी की जाएंगी। और अभी थोड़ी ही देर पहले जहां आशीष मिश्रा का वकील यहां से निकल के गए थे, जो सुबह से उनके साथ थे, पूछताछ 12 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली, उस दौरान लगातार वो वकील साथ में मौजूद रहा, सदर के विधायक भी मौजूद रहे। और आप तस्वीरें देखिए किस तरह की गहमा गहमी है, पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और अब आशीष मिश्रा को यहाँ से निकालने की तैयारी है। आप समझ सकते हैं कि क्या पुलिस का जो प्रेशर है, किस तरह से आशीष को लेकर के सुरक्षित जेल तक पहुँचना है। उसकी गिरफ्तारी बड़ी बात थी, लगातार की जा रही थी, दबाव भी था सरकार के ऊपर और आखिरकार आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके लिए अब बिल्कुल। तो ये दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में आशीष मिश्रा इस गेट से बाहर निकलेगा, जो क्राइम ब्रांच का गेट है उससे बाहर निकलेगा और बाहर बैठ करके ये जो जीप लगाई गई है वहाँ बिठाया जाएगा। आज अखिलेश आपको बताना चाहूँगा कि पिछले रविवार को 3:30 बजे के आसपास ये घटना थी और सोमवार को किसानों और प्रशासन के बीच में समझौता हुआ था कि
सबसे पहली मांग उसमें यही थी कि जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाए, उनको गिरफ्तार की जाए, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसी कई मांगें थी, वो सारी की सारी मांगें लगभग पूरी हो गई। एक जो मांग गिरफ्तारी को लेकर के थी, उसका दबाव लगातार था क्योंकि 8 दिन का लेकिन किसान नेता नहीं मान रहे हैं संजय। अभी थोड़ी देर पहले तमाम किसान नेताओं से ABP न्यूज की बातचीत हुई। कई लोगों ने यह कहा कि अजय मिश्रा को, यानी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पद पर बने रहेंगे उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। तो यह मामला यहीं रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल अखिलेश, ये मांग आज भी किसानों की है कि अजय मिश्रा टेनी की जो मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी है वो भी की जाए, और अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश सरकार के वश में था वो सारी की सारी मांगें मान ली गई हैं। उनके परिजनों को मुआवजा दे दिया गया है, सभी को सरकारी नौकरी दी जा रही है। साथ ही साथ जो FIR की बात थी वो भी दर्ज की गई, आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई। आशीष मिश्रा के अलावा 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। ऐसी जो सारी मांगे थी वो मान ली गई हैं। अब चूंकि मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का है, यूनियन मिनिस्टर हैं, तो उनकी बर्खास्तगी अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो ये भी है संजय। ये तस्वीरें तो आप दिखाते ही रहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, और ये आज की जो खबर है इस लिहाज से बहुत बड़ी है। आप सोचिए भला, आप भी लंबे वक्त से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शायद ही ऐसा कभी आपने मामला देखा हो। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को आपराधिक मामले में पुलिस यूं गिरफ्तार करके जेल ले जा रही है। आज पुलिस ने संभव कर दिखाया। ये अलग बात है कि पुलिस ने गिरफ्तारी उसको सरेंडर करने के बाद में की है, क्योंकि आशीष मिश्रा आज जो दूसरा नोटिस छपा हुआ था उसके घर के बाहर, उसके बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर आया था अपने बयान और अपनी तरफ से जो साक्ष्य दिए जा सकते हैं वो सारे देने के लिए। और पुलिस ने लगभग 12 घंटे की पूछताछ की। SIT ने बहुत सारे सवालों की एक लिस्ट बनाई हुई थी, उन सारे सवालों के जवाब मांगे गए। ज़्यादातर सवालों के जवाब आशीष नहीं दे पाया और भटकाता रहा SIT की टीमों को कि उसके अपने तर्क थे। वो लगातार इस बात पे अड़ा हुआ था, इस जिद पे अड़ा हुआ था कि वो घटना स्थल पर ना तो मौजूद था, ना उस दौरान जब घटना हुई है, जो 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे के बीच का वक्त है, उस दौरान वो उस रास्ते से गुजरा है। लेकिन पुलिस को उसकी बातों में दम नहीं लगा। जो पुलिस के पास साक्ष्य मौजूद थे उसको काट नहीं पाया, और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये अलग बात है कि जो 4 शव हैं किसानों के, उनके पोस्टमार्टम में किसी में भी ये बात सामने नहीं आई है जिनमें किसी भी किसान के सर में गोली मारी गई हो। इसी आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसके बाद में जो आशीष की गिरफ्तारी हुई है, जो पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि हत्या के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, वो आप समझ सकते हैं अखिलेश कि आज अहम दिन है। लगातार मांग की जा रही थी, लगातार किसान आंदोलित थे कि गिरफ्तारी की जाए, वरना अल्टीमेटम दिया था कि 12 तारीख से जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो धरना प्रदर्शन करेगा। आज गिरफ्तारी के बाद में निश्चित रूप से उनके तेवर कुछ न कुछ नरम होंगे, क्योंकि ये प्रमुख मांग थी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ FIR हो, साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी हो और गिरफ्तारी हो। इस तरह की कई सारी मांगे थी, जिनमें से आज सबसे अहम मांग जो मुश्किल मानी जा रही थी कि अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा आशीष मिश्र गिरफ्तार हो। आज वो गिरफ्तारी हो गई है। और एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं, अंकित दास जिसका नाम सामने आया था, आपने वो वीडियो देखा होगा अखिलेश, जिसमें एक डिप्टी SP रैंक का अफसर कुछ लोगों से पूछताछ कर रहा है, और उसमें साफ तौर पर अंकित दास का नाम आ रहा है, जो लखनऊ के रिनाउंड फैमिली अखिलेश दास के भतीजे हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, उनका नाम सामने आया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिशें चल रही हैं। उनके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है, जिस ड्राइवर ने फरारी के लिए उनकी मदद की थी, और अब उसके आगे पुलिस बढ़ रही है। नाम निश्चित रूप से अंकित दास का भी सामने आएगा, क्योंकि ये मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए, 2 कैमरों की निगाह से ये पूरी हलचल ABP न्यूज पर। आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है, बस कुछ ही देर में उसे जेल ले जाया जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह की हलचल वहां पर नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त है। पल पल की जानकारी, हर तस्वीर ABP न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं। संजय, अब आगे क्या होने वाला है? उसको ले करके जेल पहुंचा जाए, उसकी पूरी तैयारी है। आला अधिकारी भीतर बैठे हुए हैं, कुछ मामूली औपचारिकताएं अंदर शेष हैं जिनको अंजाम दिया जा रहा है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब बस देरी इस बात की है कि कितनी जल्दी उसको ले करके यहाँ से पुलिस की टीमें रवाना हो और मौके पर
देख सकते हैं पुलिस के कई सारे अधिकारी जमा हैं। चूँकि इस मुकदमे को हाई प्रोफाइल मामला था, ऐसे में इस मुकदमे की जो विवेचना है उस विवेचना करने वाली जो के लिए विशेष टीम बनाई गई और साथ ही साथ उस टीम की पर्यवेक्षण करने के लिए यानी उसकी निगरानी करने के लिए वो क्या कार्रवाई कर रही है, क्या साक्ष्य जुटा रही है, क्या एविडेंसेस बना रही है, वो सारी चीज़ों के पर्यवेक्षण के लिए 2 IPS स्तर के अधिकारियों को लगाया गया था। तो ये सारी की सारी कार्रवाई लगातार की जा रही है और आप देख सकते हैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो गतिविधियां हैं, पुलिस का भारी जमावड़ा है वो इस वक्त क्राइम ब्रांच का जो गेट है उसके ठीक सामने आपको नजर आएंगे। अखिलेश जी बिल्कुल बस बिल्कुल। कुछ ही क्षणों के इंतजार के बाद आशीष मिश्रा को अंदर लाया जाएगा, इस गाड़ी में बिठाया जाएगा और यहाँ से सीधे जेल के लिए रवानगी होगी। बाकी जो भी औपचारिकताएं जेल भेजने की पहले की होती हैं वो सारी की सारी जेल पर ही की जाएंगी। मजिस्ट्रेट मौजूद रहेगा जो जेल भेजने का ऑर्डर जारी करेगा, पुलिस की तरफ से अरेस्ट मेमो जारी किया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा जेल भेजने से पहले और वहीं जेल भेज दिया जाएगा। बाद में पुलिस कस्टडी रिमांड फाइल किया जाएगा और बेल खारिज कराने के प्रयास भी पुलिस करेगी क्योंकि इसकी सुनवाई होगी इस केस के आगे, क्योंकि आशीष मिश्रा के जो लोग हैं, जो उनके पैरोकार हैं, उनके वकील हैं, वो निश्चित रूप से अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और बेल की डिमांड करेंगे। जी अखिलेश जी। संजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें तो आप दिखाते रहिए, क्या कुछ चल रहा है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन दर्शकों को जरा ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें मिली हैं, ऐसे कौन से प्रमाण हैं जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा जा रहा है इसे, तो जरूर कोई पुख्ता सबूत होगा। बिल्कुल, एक नहीं कई सारे पुख्ता सबूत हैं। मैं अखिलेश आपको विस्तार से बताता हूं और तस्वीरें भी आपको दिखाता रहूंगा। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि अब किसी भी वक्त आशीष मिश्रा को इस गाड़ी में बिठाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आशीष मिश्रा ये लगातार कहता रहा कि वो घटना के वक्त अपने गांव में बनबीरपुर में मौजूद था और वहाँ दंगल का कार्यक्रम था, वो वहाँ से नहीं कहीं गया। ये अलग बात है कि उसके गाड़ियाँ को काफिला जो है वो उस रास्ते से निकला था जिससे दुर्घटना की बात आशीष मिश्रा ने पुलिस के सामने कही है। लेकिन जब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करी, उसके मोबाइल से उसकी जानकारी ली गई कि उसका मूवमेंट कहाँ था, तो पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है, जो हमारे पुलिस के सूत्र बताते हैं कि वो घटना के वक्त उस इलाके में ही था, यानी कि तिकुनिया मोड़ के आसपास था, जहां पर किसानों को कुचलते हुए थार जीप निकली थी। तो ऐसे में एक बात तो ये मोहर लगती है। इसके अलावा जो आशीष की बात का खंडन करने के लिए उसके ही घर के पास के एक CCTV फुटेज को पुलिस ने रिकवर किया है, पूरी DVR रिकवर की है, उसको बतौर एविडेंस अपने पास सुरक्षित रखा है। उस DVR में आशीष के आने जाने दोनों के विजुअल्स हैं, तो उन विजुअल से भी ये वेरीफाई होता है कि आशीष ने जो वक्त बताया है कि वो दंगल में मौजूद था जब ये घटना हुई, उसका भी खंडन होता है। ऐसे कई सारे सबूत हैं, कई सारी बातें हैं। एक और बात, जो ड्राइवर था, जो आशीष ने कहा था कि मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी में मौजूद नहीं था। थार जीप की बात करें तो उस थार जीप में ड्राइवर मौजूद था, वो खुद नहीं था। उसने जो हुलिया बताया था, जो उसका पहनावा बताया था, उसमें साफ तौर पर सफ़ेद कपड़े आपको नजर आएंगे अगर आप वो वीडियो देखेंगे, जो ड्राइविंग कर रहा है। और ठीक बगल में बैठा हुआ है सुमित जायसवाल, जिसने ये बयान दिया था कि आशीष गाड़ी नहीं चला रहे थे। लेकिन जब उस जो शव का पोस्टमार्टम हुआ, हरिओम का जो ड्राइवर बताया जाता है उस गाड़ी का, उस शव का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी तस्वीर ली गई। उस तस्वीर में वो पीली लाइनिंग वाली शर्टें पहने हुए है और जो हुलिया आशीष बता रहा था, जो कपड़े बता रहा था कि सफेद रंग के पहन रखे थे, वो झूठ बोल रहा था। इस बात से ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें हैं जिसमें बिल्कुल, तो कई सारी चीजें, और ऐसे में आप देख सकते हैं आप किस तरीके से आशीष मिश्रा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है, बस कुछ ही देर में पुलिस उसे यहां से लेकर निकलेगी और आज ही रात जेल ले जाया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है आशीष मिश्रा। और सबसे अहम बात देखिए, असहयोग वाला उसका अभी भी रवैया है। आप देख सकते हैं जो उसकी हनक है वो अभी भी देखने को मिल रही है। अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है। आप पूरा घटनाक्रम देखिए, समझिए, ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है लखीमपुर कांड में। कुछ ही देर में जेल ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह की हलचल वहां नजर आ रही है। ये सिविल लाइंस जो वहां पर आप देख रहे हैं किस तरह की हलचल वहां नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर में आशीष मिश्रा को वहां से बाहर लाया जाएगा और उसके बाद जेल ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ
संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे अभी की बड़ी खबरों के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।